आज बंगाल में जो है ना रिजल्ट है, और रिजल्ट जो है आने वाला है। कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें आपको दिखता है कि अधिकतर एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को जिताती हुई दिख रही है। 160 से लेकर के 190, कोई 200 भी जा रहा है अधिकतम, और तृणमूल को भी 1-2 दे रहे हैं। लेकिन बात, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं करूँगा, रिजल्ट जो आने वाला है वो तो आ ही जाएगा। और जिस तरह से चल रहा है, आप देखें कि फाल्ता में जो हुआ है, क्या क्या दिखाता है वो? क्या अभी भी भारत इस तरह के युग में जी रहा है जहाँ की बूथ कैप्चरिंग, यहाँ तक कि मतलब लोगों को इतना डर है। आप सोचो, एक एग्जिट पोल एक्सिस में इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जो है डिक्लेयर करने से मना कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि लोग डर से जो है ना 10 में से 7 लोग नहीं बता रहे। डर इतना है भाई, बोलने में दिक्कत क्या है? कैसी व्यवस्था बन रखी है? और अगर आप सिर्फ बोलने की बात करें तो फाल्ता तो साफ प्रमाण दिख रहा है। वहाँ लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, और पुलिस का विरोध किया, सीआरपीएफ के आने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी, और जिस कारण से आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो है पुल फाल्ता जो पूरा, पहले जहाँ 10, 15, 4 ऐसे कैरी पोलिंग होने वाला था, अब पूरा का पूरा 21 में 1 होगा। क्या चल रहा है भाई? स्ट्रांग रूम के बाहर नए नए नाटक चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या कुछ घटित हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि विश्वास नहीं हो पाता। जैसे कि आप देखो, क्या क्या विश्वास करने लायक नहीं, कि जैसे एग्जिट पोल पे टेप चिपका देना। ये क्या था? टेप चिपका दो कि वोट ही नहीं डाल पाए कोई। लोगों को घर से बाहर नहीं जाने देना भाई। सेंट लगा देना एग्जिट, मतलब आपका जो वोटिंग मशीन है उसमें, ईवीएम में। ये सब क्या है? चलो जो भी है, आज रिजल्ट आ जाएगा सीआरपीएफ। और हालांकि आपको लगेगा ये कुछ अतिरेक सा लगेगा आपको, कि मैं सपोर्ट करता हुआ दिखूंगा आपको कि भाई बीजेपी वहाँ जीत जाए। पर मैं क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखें कि वहाँ की स्थिति क्या हो रखी है। पहले तो सीपीएम ने इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया। आप अगर कलकत्ता को देखेंगे ना, प्राचीन हिस्ट्री से, अगर भारत के आधुनिक इतिहास को भी देखेंगे ना, तो कलकत्ता का जो एक सेंटर है ना, वो सभी चीज़ों में इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा जगह है। और बंगाल शुरुआत से इंडस्ट्री रहा है, और इसी कारण से आप देखते हो कि टाटा ने जब अपना इंडस्ट्री जमशेदपुर में लगाया, तो वो टाटा में लगाया, और वो उस समय बंगाल का एरिया था। झारखंड जो अभी पड़ता है ना टाटा, वो बंगाल का एरिया था वो, क्योंकि उस समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक ही थे। और 1911 से पहले तो बंगाल यानी कलकत्ता जो है पूरे भारत की राजधानी भी थी। और आप देखते हो कि पूरा मलमल उद्योग जो इंडस्ट्री था वो बांग्लादेश चला गया। यहाँ का तो उद्योग रहा ही नहीं। पहले सारे कपड़े जो है ना, जो आपके रेशम मार्ग जो था ना, वो कलकत्ता से ही चलता था पूरा। और आपका जो वहाँ हार्बर है, डायमंड हार्बर, जिस पे कि ज़्यादा विवाद हो रहा है, तो बंदरगाह भी है। सूरत बंदरगाह से गुजरात चमक जाता है, मुंबई से मुंबई चमक जाता है, पूरा महाराष्ट्र चमक जाता है। दिल्ली में तो कोई बंदरगाह भी नहीं है। चलो राजधानी की वजह से यहाँ के आसपास एरिया में इंडस्ट्री को फैला करके इंडस्ट्री चमक जाता है। मैं वहीं की बात सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सबसे पहला आईटी पार्क जो है वो कलकत्ता में लगने वाला था, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण वो बेंगलोर चला गया, और आज बेंगलोर सिलिकॉन वैली बना हुआ है। तो मतलब सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये तो आपको साफ दिख रहा है इसमें कि सरकार की क्या क्या कमजोरी रही। और टीएमसी का तो आपको पता ही है, टीएमसी का जन्म ही हुआ है सिंगूर वाले मामले से। टाटा जो कि नैनो कार लगाने वाले थे, हो सकता था कि इंडस्ट्री जो पहले नहीं थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात की, यानी अपने आप को सुधार करना चाहा लास्ट में, कि चलो भाई ठीक है, कुछ इंडस्ट्री को भी लगाया जाए। उसका ममता ने विरोध किया था, और उस विरोध के कारण जो है वहाँ फिर से कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, और टाटा का नैनो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया।
क्योंकि उसमें इतना देरी हो गया और एक जैसे दूसरे जगह शिफ्ट करने में जो खर्चे बढ़ गए, तो वो जो लकटकिया कार वाली बात जो थी वो भी खत्म हो गई। तो भारत में जो एक जो क्रांति आने वाली थी, उस क्रांति को भी मतलब वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लोगों के डर को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर लोग डर से वोट ना करें, ये तो सही नहीं हो सकता। लोगों को रोक दिया जाए, गुंडागर्दी इस तरह से हो कि पूरे गृह मंत्री को, आपने देखा होगा कि कल ही जब इस तरह की घोषणा की गई, तो ठीक है कि अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया कि भाई डायमंड हार्बर जो है उसको तोड़ दिया गया, मतलब जो एक तरह से मॉडल है। तो उसके विरोध में जो है, जो ममता बनर्जी के जो भतीजे भाईपो जिन्हें कहते हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट किस तरह का ट्वीट था? एक अपने आप को मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, कि विचलित सा ट्वीट था। लेकिन विचलित होने के बावजूद भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था, वो गुंडागर्दी और एक तरह से चैलेंज था कि भाई, एक नहीं होता छोटा मोटा गुंडा जो अपने एरिया में अभी तक राज कर रहा था, उसे लगता है कि भाई मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अपने जगह का बॉस हूँ, कोई भी आ जाए देख लेंगे, कितनी बड़ी सेना आ जाए देख लेंगे। ये वैसी ही बात थी। भाई क्या कहना चाहते हो तुम ये कहते कि भाई ठीक है, आ जाओ, यहाँ की जनता हमारे साथ है। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है, तुम कहते यहाँ की जनता हमारे साथ है, कितनी भी बार चुनाव करा लो, वोट तो जनता ही देगी। तो जनता वोट देगी तो जनता तो हमारे पक्ष में। हमने जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आप कहते हो ना भाई कि हमने भाई उन्हें जो है 1500 रुपये महीने देते हैं महिलाओं को, महिलाएं हमारे साथ। जब सीसीटीवी का पूरा निगरानी है, लोग पूरे नज़र डाले हुए हैं, तब ऐसी बात है। तो ये कोई सही बात नहीं है। चलिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आज रिजल्ट आए और जिस तरह से पूरे बंगाल की पूरी हिस्ट्री रही है आज तक की, रक्त रंजित, कि कोई भी चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा होती रही है, वो रुक जाए। और इससे अभी तक तो रुका हुआ है। चुनाव से पहले हिंसा नहीं हुई, चुनाव के बीच में एक कांग्रेस समर्थक को मार दिया गया, जो अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि टीएमसी के लोगों ने मार दिया क्योंकि उसने कांग्रेस को वोट डाला था। तो एक हिंसा हुई है, लेकिन चाहूँगा कि आगे हिंसा ना हो। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बन रही है ये 4 दिनों से, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, आगे काउंटिंग में जिस तरह की बातें चल रही है कि आगे क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी बातें हो सकती हैं, वो डराने वाला है। लोगों की बातें डराने वाली है। चाहूँगा कि सीआरपीएफ और केंद्र सरकार कोशिश करे कि सीआरपीएफ के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करे, लोगों को समझाने की कोशिश करे। देखो, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत तो होती रहेगी। मतलब है कि आप अपने राज्य का विकास करें। हर एक करते हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपनी जो सोच नीति के हिसाब से करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, ठीक है, आप दूसरे का कुछ न कुछ काम यहाँ निकालते रहेंगे, लेकिन हिंसा कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। देखते हैं आज क्या होता है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।